आप विचार करके रखना, तीर्थंकरों को आहार की आवश्यकता नहीं है। हमारे तीर्थंकरों का वज्र सब नारद सेनन होता है, उन्हें आहार की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम जैसे छोटे सदमस्त साधकों के लिए या और जो मुनि परंपरा को आगे निभाने के लिए उन साधकों के ऊपर उपकार करते हुए वो तीर्थंकर भगवान आहार के लिए निकलते हैं। ख्याल करके रखना, तीर्थंकर भगवान इस धरती पर जन्म तो लेते हैं लेकिन इस धरती का एक कण भी सेवन नहीं करते। उस माता पिता के घर में जन्म तो लेते हैं लेकिन माता का दुग्ध पान नहीं करते। पिता के घर का भोजन का एक अनाज का टुकड़ा भी नहीं लेते। उनका तीर्थंकर का ऐसा वैभव है, तीर्थंकर का इतना पुण्य है कि उनकी सारी व्यवस्थाएं स्वर्ग से होती हैं। जब तीर्थंकर अपनी मां के गर्भ में आते हैं उसी वक्त इंद्र उनके अंगूठे में अमृत, मधु में अमृत, आप विचार करके रखना, अमृत भर जाता है। और जैसे ही भगवान को थोड़ी सी, वैसे तो उनको वज्रसन नारद सेनन बचपन से ही है, अंगूठे के दुग्धपान से भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो जैसे ही उनको लगता है वैसे ही मुख में अंगूठा रख लेते हैं। अगर आपके घर में बच्चे अंगूठा पीते हों तो समझना वे तीर्थंकर बनने वाला है। लेकिन तुम लोग इतने खतरनाक हो, वो अंगूठा पीना शुरू करे उसके अंगूठे में मिर्ची लगा देते हो। आप विचार करके रखना, वो अंगूठा पीना शुरू करे उसको पट्टी बांध देते हो। बच्चा इतना होशियार है, वो छोटा, मैंने देखा है, तुम हाथ के अंगूठे में बांध दो, पैर का अंगूठा मुंह में रख लेता है। पीने की आदत तो है ही है, अंगूठा पिएगा। कहीं ना कहीं वो भगवान के जो संस्कार हैं शायद वो बच्चे को, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब पी रहा है तो पीने दो। मैंने ऐसे भी बच्चे नहीं, बच्चे वाले देखे, बड़ी हो गई, शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी भी आदत है अंगूठा पीने की। आप विचार करके रखना, शादीशुदा लोग भी अंगूठा पीने लगते क्योंकि आदत जाती नहीं है, बचपन से ही आदत में पड़ी है। अब बगल में बच्चा अंगूठा पी रहा है, बगल में पिताजी पी रहे। एक आध फिल्मों में भी देखा होगा आपने, दादा कोड़के की फिल्म में वो अंगूठे ही पीते रहते थे। विचार करना, हमें इतना ही सोचना है, तीर्थंकर मां का दुग्धपान क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दूध का कर्ज उतारने के लिए फिर आना पड़ेगा, इसलिए तीर्थंकर मां का दुग्धपान नहीं करते हैं। उन्हें अब मां के कर्ज को उतारने के लिए वापस नहीं आना है। पिता का भोजन क्यों नहीं करते हैं? संसार का भोजन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अब उन्हें दोबारा इस संसार में आना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा नमक खाएंगे तो तुम्हारे लिए बजाना पड़ेगा। आप विचार करना। लेकिन तीर्थंकर भगवान पारस कुमार महामुनि पारसनाथ बने और महामुनि पारसनाथ बनने के उपरांत उन्होंने अपने जीवन में भ्रमण किया। उनकी आयु, पारस कुमार की आयु जो पूरी की पूरी आयु थी, 100 वर्ष की आयु थी उनकी पूरी, और 100 वर्ष की आयु में उन्होंने, आप विचार करेंगे, 100 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन में जब सन्यास को ग्रहण किया, सन्यास को धारण किया, सन्यास को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, और उसके बाद जब दीक्षा ली, दीक्षा के 4 दिन बाद धनसेन गुल्मखेट के नगर में, गुल्मखेट नगर में धनसेन के यहाँ उनका आहार हुआ। आहार की परंपरा को हमें समझना पड़ेगा। विचार करना, जैन संस्कृति को जीवंत रखना है तो जैन संस्कृति के 2 ही पहिए हैं। इस मोक्ष मार्ग के 2 ही पहिए हैं, एक श्रावक और एक श्रमण। श्रावक और श्रमण दोनों के पहिए मजबूत रहेंगे तो मोक्ष मार्ग का रथ मोक्षालय तक, सिद्धालय तक जा सकेगा। अगर एक भी पहिया कम पड़ गया, कमजोर पड़ गया, तो विचार करके रखना हमारा जैन धर्म धूमिल होता चला जाएगा। दोनों पहिए मजबूत होना चाहिए। श्रमण का पहिया, श्रमण का मोक्ष मार्ग का पहिया मजबूत है, लेकिन श्रावक का कमजोर हो गया तो दिक्कत पड़ेगी। विचार करना, इस अभी तो पंचम काल चल रहा है, चौथे काल में
लेकिन चौथे काल के पहले ही तीसरे काल में तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जब दीक्षा हुई, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पहले विदेश क्षेत्र में आहार परंपराएं चलती थी, अभी भी चल रही हैं। लेकिन इस भरत क्षेत्र के अंदर जब आदिनाथ भगवान ने तीसरे काल में जन्म लिया, जन्म लेने के उपरांत जब वो दीक्षा लेते हैं, 83 लाख पूर्व की आयु व्यतीत होने के उपरांत नीलांजना का नृत्य देखते देखते उन्हें वैराग हो गया। और वैराग के उपरांत जब उन्होंने आहार के लिए 6 महीने का उपवास लेकर वो साधना करने बैठ गई, तीर्थंकर आदिनाथ के साथ 400 मुनिराजों ने दीक्षा ली, 400 और राजाओं ने दीक्षा लेकर मुनिराज बने। आदिनाथ भगवान तो साधना में बैठे हैं, वज्रसर नारद सेनन ने उन्हें आहार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छद्मस्त लोगों के लिए आहार करना था। लेकिन जो उनके साथ और राजा बैठे थे, वो राजा कोई 15 दिन में आकुल व्याकुल होने लगे, कोई महीने भर में आकुल होने लगे, कोई 2 महीने में आकुल व्याकुल होने लगे। और वो साधना में बैठे बैठे देखे प्रभु आदिनाथ को ये कब उठेंगे आहार में। लेकिन जब उन पर आहार की भूख की व्यथा, भूख की व्याधि, भूख का रोग समन नहीं हुआ, भूख की बाधा उन्हें सताने लग गई, तो वो राजा आहार के लिए निकले। कभी उन्होंने पढ़ा होगा या सुना होगा, आहार के लिए निकले, लेकिन लोगों को आहार विधि आती नहीं थी, वो राजाओं को भी नहीं। वो राजा भी मुनि बन गए थे कि आदिनाथ जैसा करेंगे वैसे ही करेंगे, लेकिन वो निकले जब, कोई उन्हें आहार देने को तैयार नहीं, किसी को मालूम नहीं। ख्याल करो, महसूस करो, अपने जीवन में इमेज बनाओ कि मुनिराज आहार के लिए, भोजन के लिए जा रहे हैं। मुनिराज को भी पता नहीं कैसे करना है और बाकी के श्रावकों को भी नहीं मालूम, क्योंकि तीर्थंकर आदिनाथ शांत बैठे हैं। वो 4,000 राजा, 400 नहीं 4,000 राजा क्षुधा की बाधा के कारण से भ्रष्ट हो जाते हैं। जंगलों से, पेड़ पौधों से फल निकलने लगते हैं, नदी और सरोवर का पानी पीने के लिए तैयार होते हैं। तभी वन देवता कहता है, हे मुनिराजो, हे श्रवण, आप या तो ये भेष छोड़ दो, या जो आप ये नदी सरोवर का जल पीने के लिए जा रहे हो या वृक्षों के फल खाने जा रहे हो, ये क्रिया को छोड़ दो। बाधा थी भूख की। ख्याल करना कैसा वो दृश्य होगा कि मुनिराज नहीं चाहते होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन अब कब तक शरीर साथ देगा। कोई वज्र नारद सेनन नहीं था, मुनिराजों को भेष छोड़ना पड़ा। 4,000 मुनिराज भेष छोड़कर जंगलों में फल फूट खाकर बेचन कर वापिस भी नहीं लौट सकते थे। योगेंद्र देव आचार्य ने बहुत बड़ी बात बोली, इस विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य मुनि बनना। विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य मुनि बनना, और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि मुनि छोड़कर घर पहुंच जाना। आप विचार करके रखना, मुनि बनने के बाद जो घर पहुंच जाते हैं ना, माताजी बनने के बाद जो घर पहुंच जाती है, उन लोग जीने नहीं देते उनको, उनके परिवार को यही सुनाते रहते, देख लो पला नहीं काय को बन गए थे। वो डर के मारे भी साधु बना रहता है। आप विचार करके रखना, अब हो तो हो गया, इधर हो नहीं पा रहा, उधर कर नहीं पा रहा है। बड़ी हिम्मत रही होगी उन्होंने। और वो मुनिराज इसलिए नहीं लौटे क्योंकि उन्हें डर था भरत चक्रवर्ती का। भरत चक्रवर्ती कहते तो मेरे पिता को अकेले छोड़ के आ गए। ये सारी बातें हम अपने मंतव्य से कह रहे हैं, बाकी को उस समय की स्थिति वो ही जानते हैं कि क्या हुआ होगा। आज भी बहुत से मुनिराज ऐसा नहीं है जाना चाहते वापस, लेकिन साधना के लिए निकले थे, साधना छोड़कर साधनों में लग गए। तब उन्हें लगता है, मुझे लगता है कि ये साधक कैसा साधक है, साधना छोड़कर, साधकों को छोड़कर उन ग्रस्तों में लग गया, उन साधनों में छोड़कर सामानों में लग गया कि जिनसे कोई मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं है। तो लगता है कि अब ना इसे इधर मिल पा रहा है और ना उधर मिल पा रहा है, बस वो जीवन जी रहा है। एक बात का विचार करना, वो श्रावक बहुत भगवान समझकर तुम्हें आहार देता है, और उस आहार को लेने के बाद
अगर तुम साधना नहीं कर पा रहे हो, अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे हो, तो कहां तुम बैल बनकर चुकाओगे, ये तुम्हें ही जानना पड़ेगा। 4000 मुनि भ्रष्ट हो गए, बड़ी हिम्मत की होगी उन्होंने, वेश छोड़ दिया और जंगलों से फल फ्रूट खाने लगी। गलती मुनिराज की नहीं थी, श्रावकों की थी। उन्हें विधि नहीं मालूम थी, उन्हें आहारचर्या नहीं मालूम था। और आप विचार करके रखना, गलती उनकी भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें बताने वाला ही कोई नहीं था कि तीर्थंकर आदिनाथ के पहले उनकी दिव्यदेशना भोग भूमि का समय था। पेड़ पौधों से, कल्प वृक्षों से फल फ्रूट मिलते थे। ख्याल करो, आखिरकार 6 महीने के उपवास के बाद तीर्थंकर आदिनाथ आहार के लिए निकलते हैं। अयोध्या से आहार के लिए चलते हैं। चलते 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 पूरा नगर भ्रमण करते हैं। कई अयोध्या से चलते चलते वो पहुंच जाते हैं 6 महीने में हस्तिनापुर। अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है और हस्तिनापुर भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की भूमि संतों की, भगवंतों की भूमि है। आप विचार करके रखना, उत्तर प्रदेश की भूमि संतों और भगवंतों की है, तीर्थंकरों की भूमि है। जहां बड़े बड़े हमारे तीर्थंकरों के जन्म उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। बड़े बड़े संतों के जन्म, महावीर कीर्ति जैसे संत फिरोजाबाद में जन्म लेते हैं। हमारे आचार्य विमल सागर जी जैसे संत कोसमा में जन्म लेते हैं। आचार्य सन्मति जैसे संत हमारे फपोतू में जन्म लेते हैं। आप विचार करके रखना, बहुत सी जन्म संतों के, भगवंतों के वहाँ हुए। और हिंदू संप्रदाय में देखें तो भगवान राम का जन्म अयोध्या में होता है, नारायण श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है। आप ख्याल करना, वो उत्तर प्रदेश की भूमि जहाँ संतों का, भगवंतों का जन्म हुआ। और आपको भी यह सौभाग्य होगा कि हम मंच पर जितने साधु बैठे हैं, अधिकांश साधु उसी उत्तर प्रदेश के हैं, जहाँ पर संतों और भगवंतों का जन्म होता है। 4000 राजा चले गए, लेकिन जब हस्तिनापुर में तीर्थंकर आदिनाथ पहुंचे, आहार के लिए वो निकले, कैसे कैसे लोगों ने पड़घान किया, हे भगवान मेरे घर आ जाओ, सर्दी का समय, आपको हम बहुत अच्छे कपड़ों में रखेंगे, आपने घर बार छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, हम आपको बहुत अच्छे घर में रखेंगे, हमारे यहाँ भोजन कर लेना। आप विचार करना, हमारे यहाँ इतना अच्छा भोजन बना है, पकवान बनाए, ले लो भगवान, आप ख्याल करके रखो, हमारे यहाँ से सोना ले लो, चांदी ले लो, सब ये सामान ले लो, वो सामान ले लो। सबने सब बहुत कुछ उन्हें लोहाया। आजकल का साधक होता ना, वो तुम्हारे पेन में ही लुभ जाता, पेन दे दो फिर तुम जैसे चाहो उसे घुमाते रहो, बेटा राम तुम्हारे चक्कर में पड़ गया। एक माला दे दो तो वो तुम्हारे नाम की माला जपे, भगवान के नाम की तो छोड़ ही थी। आप विचार करके रखना, आजकल का साधक सामान में इतना ज्यादा लोभा हुआ है कि वो जो छोड़ के आया है वो मिल जाए तो बस उससे वो उसमें खुश, उसको नहीं चाहिए साधना। साधना तो हमें हर जन्म में मिल जाएगी, लेकिन सामान कहाँ मिलेगा मेरे को? भगवान तो हर जन्म में मिल जाएंगे, भक्त कहाँ मिलेंगे हमको हर जन्म में? लगे रहो बेटा राम भक्तों में, लगे रहो बेटा सामान में, यही ढूंढते रहना, यही जोड़ते रहना और इन्हीं में चले रहना। आप विचार करना, वो भक्त भी पापी है जो साधक को साधना नहीं करने दे रहा है। सामायिक के समय बैठा रहता वहां पर, अब साधना करे वो या सामायिक करवाए? अब विचार करना, महाराज को, माताजियों को ऐसे ऐसे सामान ला ला के दे जाते हैं लोग वाग कि महाराज वो सामान संभाल संभाल कर रख रहे, कहाँ छुपा के रखे, गुरु जी को नहीं मालूम पड़ जाए कहाँ सामान। माताजियों को दे जाएंगे सामान, अब माताजी वो सामान ही संभाल रही हैं और जा रही हैं तो कमरे में ताला लगा के जा रही हैं। अब विचार करके रखना, आदिनाथ के वंशज ऐसा नहीं करते हैं। आदिनाथ के वंशज कहते हैं भैया तुमसे तो हमने हर जन्म में मिल लिया है, इस जन्म में हमें हमारे भगवान से मिल लेने दो, इस जन्म में हमें हमारे संतों से मिल लेने दो, इस जन्म में हमें हमारे गुरु मिल गए हैं, कितने पुण्य से मिल गए हैं। आप विचार करके रखना, उन गुरु की थोड़ी आज्ञा का पालन कर लेने दो, पूरी तो कर नहीं पाई
लेकिन थोड़ी तो कर लें, लेकिन वो भी मतलब नहीं है। विचार करना, आए तो ऐसे भोले बनकर कि महाराज तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं, महाराज तुम ही हमारा कल्याण करो। लेकिन जैसी भक्त मिले काय के महाराज, आप विचार करना, आदिनाथ भगवान आहार पे निकले, लुभाए नहीं, किसी से उन्होंने कोई सामान की ओर दृष्टि नहीं डाली, कोई भक्तों में उलझे नहीं, और इसी कारण से आप विचार करना वो भक्त कहते रहे। आदिनाथ भगवान राजा श्रेयांश के घर पर पहुंचते हैं। श्रेयांश के घर पर पहुंचने के एक दिन पहले ही रात्रि के समय राजा श्रेयांश को स्वप्न आते हैं। राजा श्रेयांश को स्वप्न आते हैं, देखते हैं स्वप्न में कि सुमेरु पर्वत दिख रहा है। 7 स्वप्न आए, सुमेरु पर्वत दिख रहा है, नदी दिख रही है, सरोवर दिख रहा है, रत्न दिख रहे हैं, अग्नि निर्धूम दिख रही है। आखिरकार उन्होंने सुबह जाकर संत से पूछा कि आज ये सपना कैसे आया है। उन्होंने कहा सुमेरु का दिखना, कोई महामुनिराज तुम्हारे द्वार पर आने वाले हैं। और जैसे ही ये सुना कि उतनी देर में द्वार पर आता है, महाराज राजा श्रेयांश की जय, राजा श्रेयांश की जय, भगवान आपके द्वार पर तीर्थंकर आदिनाथ आहारचर्या के लिए आए हैं, आपके द्वार पर तीर्थंकर आदिनाथ पहुंच गए हैं। राजा श्रेयांश अपनी पत्नी के साथ द्वार पर पहुंचता है, और जैसे ही आदिनाथ को देखता है, उसको अपने 10 भव पुरानी बात याद आ जाती है। 10 भव पुरानी बात याद आ जाती है, और 10 भव पुरानी बात केवल इतनी, जब राजा वज्रजंग की पर्याय में श्रीमती का जीव दोनों ने जंगल में मुनिराज को आहार दिया था, और वो मां मुनिराज को आहार कैसे देना चाहिए था, वैसे विधि से आहार दिया। नवदा भक्ति याद आ जाती है।